पहले अपना भारत बहुत ही समृद्ध था। विश्व में इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत वंश के लोग बहुत ही खुशहाली से रहते थे। अंग्रेज सन 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने आए। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो बहुत संपन्न हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। और फिर समय के साथ उनके उद्देश्य बदले, उनकी इच्छाएं बढ़ी और फिर राजनीतिक आकांक्षाएं सामने आने लगी। इसी को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले हमारे राजाओं के साथ दोस्ती की। जिन राजाओं के साथ उन्होंने दोस्ती की, अंत में उन्हीं राजाओं को मार डाला और उनका राजपाट हड़प लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने हम पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हमारा धन, जमीन और सभी हथिया लिया, हमारा खून बहाया। भारतीयों के मन में इन अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत ही गुस्सा और आक्रोश था। फिर भी लोग अंग्रेजों के अत्याचार को सहन कर रहे थे। तब एक दिन जब मंगल पांडे ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की आस जगाई, लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी। इसमें हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हिस्सा लिया। इस आज़ादी की जंग ने अंग्रेजों की नींद हिला दी, परंतु हमें इस जंग में भी हार का सामना करना पड़ा। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे ही कुछ लोग अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे और हमारे भाई बंधुओं के बीच में फूट डाल रहे थे। और इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम का एक युग अंत हो गया। बंगाल राष्ट्रीय चेतना का एक सशस्त्र केंद्र। इस चेतना को तोड़ने और हिंदू मुसलमान के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की और हमारे देश का एक हिस्सा हमसे अलग कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों के हृदय में आज़ादी की भावना बढ़ने लगी। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिससे पूरे देश की आत्मा से हर उठी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। इसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानी आए थे और उस सभा की जानकारी ब्रिटिश अफसरों को लग गई। और उन्होंने अपनी सेना बुला ली। आदेश अनुसार सभी लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी गई और निहत्थे हिंदुस्तानियों को क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानी जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को भारत माता के लिए निछावर कर दिया। Stop laughing. गांधी जी ने अहिंसा के अग्रदूत बनकर इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। 24 दिन 240 मील की यात्रा करके गांधी जी हाथों में लाठी लेकर अनेक भारतीयों के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़े। और गांधी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ दिया और इसी के साथ देश में सत्याग्रह की लहर चल उठी। गांधी जी ने लोगों से कहा कि
विदेशी सामान का बहिष्कार करें। तब लोगों ने विदेशी सामान की गोली जलाई। आखिरकार वह समय भी आया जब गांधी जी ने सभी देशवासियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। देश की जनता को एक महामंत्र दिया, यह आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा और भारतीयों ने सभी प्रमुख इमारतों पर कब्जा कर लिया और उन पर तिरंगा फहराया। तो एक बार तालियों से उनका उत्साह बढ़ा दीजिए। वो यादगार क्षण हैं जो कभी हमारे पूर्वजों ने जिए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का निर्माण हुआ। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध चरम पर था और ये युद्ध प्रारंभ होकर के अंग्रेजों को परेशान करने में सक्षम था। आज़ादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलने की कगार पर थी। जी हाँ, ये 15 अगस्त 1947 का वह यादगार दिन था जब हमने अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं को पूरा किया और भारत को आज़ाद किया। तो ये वो यादगार दिन था जब हम स्वतंत्र हुए थे।